सो आप सबको जय श्री परमेश्वर आप सबको संभाल कर रखे अपने अनुग्रह के अंदर। हम उस जगह पे हैं, उस समय पे आ गए जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख के और समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि आज की तारीख में, इस मॉडर्न एरा में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों में से एक भ्रांति जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक भ्रामकताओं में से एक क्या है कि आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है तो बस अब उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है ना। लोगों का सोचना क्या है कि हमें परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, हमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर से बात करने की ज़रूरत नहीं, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग आपको आके ऐसा कहेंगे कि अब हमें अपने पापों को मानने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत बड़े दास, परमेश्वर के सेवक, प्रचारक, इंटरनेशनल लेवल पे वो जाने पहचाने जाते हैं और उन्होंने मुझे खुद कहा, किसी और के थ्रू अगर मैंने सुना होता तो अलग बात थी। मेरी और उनकी बात चल रही थी तो बस वहाँ पे मैंने यही कहा, मैं कहा जी बस मुझ जैसे पापी पे परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे मैंने ये कहा कि मुझ जैसे पापी पे परमेश्वर का अनुग्रह है, उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रखा, क्योंकि मेरे से तो लंबे हैं वो काफ़ी, और मुझे यूँ लेके चल दिया और बोले, ब्रदर आज मैं आपको एक बात कहता हूँ। कि हाँ जी बोले। आज के बाद आप ये ना कहना कि मैं पापी हूँ। आप पापी थे, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपका दाम चुका दिया, अब आप पापी नहीं। लेकिन बाइबल वैसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि अपने आप को जांचते रहना, याद रखना कहाँ से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। पतरस यहाँ तक कहता है कि अगर तुम अपने माफ किए जाने को भूल बैठे हो तो तुम भटक गए, तुम्हें दिखना बंद हो गया, असल चीज नहीं देख पाए। अभी तक हमारे मन का उद्धार नहीं हुआ। बताइए, हमारा उद्धार अगर हम गिने तो उद्धार किस चीज का हुआ, बता सकते हैं? हाँ जी, अभी तक अपना उद्धार सिर्फ आत्मा का हुआ, खाली आत्मा का उद्धार हुआ। सोच बदलने के लिए परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ, सुधरने के लिए परमेश्वर कह रहा है सुधर जाओ। अगर हमारा पूरा उद्धार हो चुका था, हमारी सोच का, हमारे स्वभाव का, सब चीज का अगर हमारा उद्धार हो चुका होता तो हम ऑटोमेटिक पाप न करने वाला इंसान बन जाते। हमसे पाप फिर हो ही नहीं सकता था, हम कर ही नहीं सकते थे। चलो एक उदाहरण के तौर पे, हालांकि आज के उसमें मेरा ये है नहीं, उदाहरण के तौर पे एक शख्स के बारे में बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के अंदर एक शख्स के बारे में पौलुस शिकायत करता है। क्या पाप था उसका? कि उसने अपनी ही मां को रखा हुआ था, माने अपने पिता की बीवी को। तो हो सकता है उसकी सौतेली माँ हो या उसके माँ के रहते हुए दूसरी बीवी हो, बाप की, जो भी हो, लेकिन उसको रखा हुआ था। अब इसके लिए पौलुस शिकायत करता है कि तुमने उसको फिर भी रखा हुआ और तुम्हें उसका अफसोस भी नहीं होता, तुम घमंड मारते हो उसका। तो 5वें आयत में क्या लिखा है फिर? शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। आमीन। तो उद्धार कौन पाए? आत्मा। नाश किसका हो? शरीर का। तो अभी तक शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसीलिए हमें नया शरीर, नया मन परमेश्वर देगा। तो लोग, एक ये भ्रांति है,
एक भ्रांति है जब मैं ये कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हमारा उद्धार नहीं हो सकता, बगैर यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कोई पाप नहीं जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सके, क्योंकि यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं। तो लोगों के पास अपने आप ये संदेश जाता है, हमने दिया नहीं, ये संदेश अपने आप वो पैदा कर लेते हैं कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना था यीशु ने कर दिया, अब हम तो सीधा स्वर्ग जाने वाले, चाहे कैसा भी जिए, कुछ भी करें, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है, ये एक भ्रांति है। भ्रांति है कि हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, हमें दुआ करने की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर से बात करने की जरूरत नहीं, हमें अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं। ये एक भ्रांति है। अब देखिए, मैं आज आपके साथ 8 बातें शेयर करने की कोशिश करता हूं जो हमें करने की जरूरत है। यीशु में आए हैं तो ये 8 चीजें अपने को करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर को खोजें। यशाया 55 का 6, यशाया 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हम कभी किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम तब तक ढूंढते हैं जब तक वो मिल ना जाए। अब ये शुरू कहां से किया है इन्होंने? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अब हम ये तब तक पहले कर लेते हैं, जब तक करते बाद में। तो पढ़िए वैसा, तब तक यहोवा की खोज में रहो जब तक वो मिल ना जाए। यूं पढ़ेंगे तो आसान होगा समझना। है ना? तब तक यहोवा की खोज में रहो जब तक यहोवा मिल ना जाए। आगे क्या लिखा है? जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ। सबसे पहली चीज, परमेश्वर को खोजें। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। जब तक आप परमेश्वर की खोज में लगेंगे नहीं, वो आपको मिलेगा भी नहीं। परमेश्वर को खोजना जरूरी है। अब परमेश्वर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो है ही नहीं, वैसा तो नहीं है। परमेश्वर है, पक्का है, बिल्कुल जिंदा सबूतों के साथ प्रकट किया कि मैं हूं। तो जब वो है तो उसे खोजना सख्त जरूरी है। 4 का 29 पढ़िए। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। बस इतनी शर्त है कि पूरे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर को ढूंढो और वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जरूरी चीज क्या है कि परमेश्वर को खोजें। हम परमेश्वर को नहीं खोजते, हम बाकी तमाम चीजें खोज रहे होते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, उनको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है। वो अपने घर पे बैठे होते हैं, फोन उठाते हैं और गूगल में जाके, अमेजोन पे जाके चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वाला खिलौना चाहिए, वो वाली चीज चाहिए, खाने को ये चाहिए, वो चाहिए, पहनने को ऐसा चाहिए, पहनने को वैसा चाहिए, माने वो लगे हुए हैं बस। परमेश्वर की खोज कौन करता है? कौन ऐसे जिसको ये तड़प है कि भाई अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में जब तक पूरी तरह से मुझे मिल ना जाए तब तक मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। हम इस वहम में भी जी रहे हैं कि हमें मिल चुका है, इसलिए हम उसको खोजना नहीं चाहते। एक भ्रांति है कि परमेश्वर हमें मिल चुका है। अगर परमेश्वर हमें मिल चुका होता ना, तो जैसा मैं आज हूं वैसा कभी ना हो। ये भ्रम है, वहम है मेरा कि मुझे परमेश्वर मिल चुका। अगर मिल गया होता तो मेरा स्वभाव, मेरा सब कुछ बदल गया होता। फिर मेरे अंदर मैं जिंदा नहीं होता, मेरे अंदर वही होता, है ना? तू ही तू, वही होता। लेकिन अगर मुझ में मैं जिंदा है तो इसका मतलब है, मत्ती 6 का 33 सब जानते हैं कि अन्य जाति इस खोज में रहते हैं। 6 का 32 में प्रभु यीशु ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा। हाय दैया, हम तो फंस गए, मर गए रे, ओ दैया बचा ले रे।
ऐसा कभी ना करते अगर हमें पूरी तरह से हम यीशु की बात पे विश्वास कर लेते। कहता है अन्य जाति इस खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन तुम्हारा पिता स्वर्गीय बाप वो जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। इसलिए क्या करो, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। खोज करो, परमेश्वर के धर्म, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का धर्म क्या है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता दी है, और हमारे लिए धर्म क्या गिना जाएगा कि जो कुछ परमेश्वर कहता है हम उस पर विश्वास करें, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया यहोवा की बात का और वो उसके लेखे में धर्म गिना गया। उसका राज्य कहाँ आएगा, जमीन के ऊपर नहीं, मेरी सोच में आना है। सबसे पहले तो मैं राजा को यहाँ अपनी सोच में बिठाऊंगा कि ये मेरा राजा है, वहां पे मैं उसे आदर देना, सम्मान देना, उसकी बातों को मानना शुरू करूंगा अपने जहन में, अपनी सोच में। तो अपनी सोच में खोजें परमेश्वर को कि आपकी सोच में परमेश्वर पूरी तरह से आ गया है कि नहीं। परमेश्वर को खोजना सख्त जरूरी है, बगैर उसके कुछ नहीं है। तो उसको खोजें, सबसे पहली बात परमेश्वर को खोजें। और कब तक खोजें, जब तक वो आपको मिल न जाए, जब तक वो आपको मिल न जाए तब तक लगातार उसको खोजते रहे, लगातार खोजते रहे। दूसरी बात, पश्चाताप करो। प्रेरितों के काम 3:19, पश्चाताप करो। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। लौट आओ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। लौट आओ, परमेश्वर के सामने आओ, ताकि विश्रांति के दिन आ जाए, तुम्हारे पाप माफ किए जाए। जब तक हम परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप नहीं करते हैं, जब तक हम उसके पास बैठ के ये कहते नहीं है कि प्रभु मैं गलत हूँ, पापी हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं मन फिराना चाहता हूँ, जब तक हम ये कहते नहीं है तब तक वो हमारी जिंदगी में काम नहीं करता है। अपनी तरफ से जबरदस्ती घुस के परमेश्वर कभी कुछ नहीं करेगा, हमें उसके पास बैठ के कहना होगा तब करेगा। 2:5 पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू याद कर कहां से गिरा, मन फिरा, वापस लौट के। अगर तू नहीं करता है ऐसा तो मैं आके फिर उस दीवट को हटा दूंगा। प्रेरितों के काम 17:30, देखिए ये बड़ी खास आयत इस बात के लिए। 17:30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह पे वो अब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे रहा है, पश्चाताप करने की आज्ञा दे रहा है। अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं तो पश्चाताप करना जरूरी है। ये सोच के बैठ जाना कि मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, उतना काफी नहीं है। जो आज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है उसको करना फर्ज है। पश्चाताप करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख के पश्चाताप करना जरूरी है। और जब हम पश्चाताप करना शुरू करते हैं तो एक एहसास हमें होना शुरू होता है कि अच्छा ये चीज जो मैं कर रहा था या कर रहा हूं ये गलत है, मुझे नहीं करनी। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते हैं आपको अपनी सारी बातें सही लगती हैं। और मैं आज आपको लिख के देता हूं कि पूरी कायनात के अंदर सिर्फ एक ऐसा पापी, एक ही ऐसा पापी है, एक ही ऐसा दुष्ट है जिसका ये मानना है कि वो जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है, जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, और उसका नाम है शैतान। वो अपनी गलती मानने को तैयार है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूँ, वो यही मानने को तैयार है कि तुम सब गलत हो, परमेश्वर भी गलत है, मैं सही हूँ। तो अगर आज मैं भी उस कैटेगरी में आता हूं जहां पे आके मैं कहूं कि मैं ही सही हूं, तो समझ लीजिए कि मैं सही जगह पे नहीं। सही जगह पे सिर्फ वही होगा जो ये कहेगा कि मैं गलत हूं, प्रभु तू सही है, परमेश्वर तू सही है, मैं गलत हूं। वो अपनी जगह पे सही होगा। जब तक आप ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूं, तब तक
कुछ नहीं हो सकता। तो पश्चाताप करना सख्त जरूरी है। और तीसरी बात, फिर से यशाया 55:6 वही है, क्या? परमेश्वर से भेंट करो, उसको ढूंढो, खोजो, मिलो उससे। आप किसी को ढूंढ क्यों रहे हैं? उससे मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। अगर आपको उससे मिलना नहीं है तो ढूंढ क्यों रहे हैं? सुबह से जी मैं साबुन ढूंढ रहा हूं, किस लिए ढूंढ रहा हूँ? या तो मुझे नहाना होगा, या बर्तन धोने होंगे, या कपड़े धोने होंगे, कुछ तो होगा ना ऐसा। चलो मैं नहाने के लिए ढूंढ रहा हूं, और ढूंढते ढूंढते और भी पसीना आ गया, कई बोरियां पलट दी, काफी कुछ पलट दिया, मिट्टी और भी ज्यादा गिर गई शरीर के ऊपर। और उसके बाद मुझे शाम होते होते आखिर साबुन मिल गया घर में। मैंने साबुन लिया, खुशी मनाई, धन्यवाद बोला, और दूसरे कपड़े बदल के बाहर चला गया। इतना ही काम साबुन ढूंढने के लिए? साबुन ढूंढा है तो फिर नहाने के लिए ढूंढा है। परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो मुलाकात के लिए, भेंट करने के लिए ढूंढ रहे हैं, खाली ढूंढने के लिए नहीं ढूंढ रहे। सिर्फ ये कह के कि जी मुझे परमेश्वर मिल गया, हम तसल्ली से बैठ जाएं, मुलाकात उससे हुई नहीं, बात उससे हुई नहीं, और बस हम बैठ गए जी, हाँ हमारी मुलाकात, मैं तो परमेश्वर ढूंढ लिया। ये वहम में है, वहम में ढूंढा। अभी एक बार उससे बात तो करें। मैं आपको बताता हूं किस तरह से बात करता है वो। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना से पहले मुझे उड़ीसा से फोन आया कि पास्टर जी आपको आना है उड़ीसा, हम आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। ओहो, छाती 2 इंच और चौड़ी हो गई, बुला रहे, उड़ीसा से बुला रहे हमें। हाँ जी, कब आना है? उन्होंने बताया कि अगले महीने इस तारीख को आना है, हम आपके आने जाने की टिकट बुक करा देंगे। चलो वेरी गुड, ठीक है। मीटिंग कहाँ पे होगी? कह रहे जी हमारे घर पे ही है। अच्छा, कितने लोग होंगे? 1 सेकंड के लिए उन्होंने सोचा और गिन के बताया, जी 6 लोग हैं। 6 लोग मतलब क्या? ये परिवार के 6 लोग। नहीं, आप मुझे बुला रहे हैं ना, तो एक मीटिंग तो रखवाई होगी आपने। हाँ नहीं, बस हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे पास्टर नहीं है? हाँ है। आपके घर नहीं आता? आता है, तो फिर उसको बुला लो, मेरे को इतनी दूर से 6 लोगों के लिए क्यों बुला रहे हैं? मतलब मुझे गुस्सा आया। अब उस गुस्से को काबू करने के चक्कर में प्रार्थना में बैठ गया। मैंने फोन काटा ये कह के कि मैं आपको बताता हूँ मेरे पास टाइम है कि नहीं। तो वो तय था, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ रहा। 6 लोगों के लिए कौन जा रहा है उड़ीसा? 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के, 1 हफ्ता ट्रेन में घूमते रहो, और 6 लोगों के लिए प्रार्थना करने गए। मैं खुद से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करना शुरू करता है। क्या होगा? देखो प्रभु कैसे कैसे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, उड़ीसा बुला रहे हैं, और सिर्फ अपने परिवार के लिए 6 लोगों के लिए बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा कहता है, अच्छा तुझे कितने चाहिए? हाँ, अब थोड़ी अपनी मतलब की बात शुरू हुई। तो कब मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं तो कम से कम 150-200 आदमी तो हो, मैं जाऊं यहाँ से उनके बीच प्रचार करूं तो 150-200 तो होना चाहिए ना। पवित्र आत्मा कहता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है कि मैं कितने में आ जाता हूँ? अरे प्रभु, तू तो प्रभु है, तेरे वचन में लिखा है जहाँ 2 जन इकट्ठा होंगे तू वहां पे होगा। और अब पड़ी मेरे कान के नीचे एक, क्या तू मुझसे भी बड़ा है क्या? अब इसका क्या जवाब दूं? ना हाँ ना कुछ नहीं। फिर मैंने क्या कहा होगा? ठीक है प्रभु, कोई नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बात वहां खत्म हो गई। मैं उठा, उठते ही फोन किया, हाँ जी आप टिकट बुक करा लो, मुझे बता देना, मैं आ रहा हूं। डन। जिस दिन वहां पहुंचा, ये था भवानीपटना, एक होटल में। भवानीपटना में एक ही बड़ा होटल है, उस होटल का एक कमरा मेरे लिए बुक कराया था। उस जमाने में 500 रुपए का वो कमरा था, मेरे लिए तब भी सस्ता था, लेकिन उस इलाके में आई था बड़ा होटल, वही था बस, भवानीपटना। वहां हम खाना खाने के लिए गए, और धर्मगढ़ पास ही एक जगह है धर्मगढ़, वहां से वहां का जो सरपंच था अपनी बीवी और बेटे के साथ आया हुआ, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था।
18 जनवरी की बात है, 19 का उसका जन्मदिन था। तो एक दिन पहले वो खाना खाने के लिए वहां पे आया, रात को उसने होटल में ही रुकना था। उसने मुझे देख लिया, अरे आज्ञा आप, आज्ञा बोलते जैसे यहाँ कहते हैं ना, अरे सर आप, ऐसा उड़ीसा में बोलते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी मैं। अब जानता था उनको, उनके लिए उनके घर पहले भी जा चुका था मैं। अच्छा आप आए हो, हाँ जी, तो मीटिंग कब है? मैं कहा मीटिंग नहीं है। तो फिर क्या है? मैं कहा बस इनके घर पे ही प्रार्थना थी। आपको इतनी दूर से सिर्फ घर पे प्रार्थना करने के लिए बुलाया? हाँ, वो जैसा गुस्सा मुझे था वैसा उसको हो गया। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नहीं आ गया, आप कहाँ रुके हो? मैं कहा यहीं रुका हूँ, सुबह मेरे साथ चलो धर्मगढ़। अब वो भाई के सामने बोल रहे हैं, अब वो दबंग आदमी है, मतलब जो सरपंच है ना वो दबंग है, उनके सामने बोल नहीं सकते कुछ, जो कह दिया वही सही है। तो मेरे को धीरे से बोल रहे हैं आप फिर वापस हमारी तरफ से होके जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके घर पहुंचा, मुझे बिठा के कह रहे मैं अभी आता हूँ। 11 बजे बिठा के गए, अभी आता हूँ कह के, और शाम को 6 बजे के आसपास वापस आए। मुझे कह रहे जल्दी तैयार हो जाओ मीटिंग है। उस सरपंच ने उन 3-4 दिन के अंदर 8 बड़ी मीटिंग करवाई, अलग अलग गांव में, अलग अलग जगह पे, और वहां पे 150, 200, कई जगह पे तो 50 और कई जगह पे 500 आदमी भी थे। इतनी मीटिंग कभी मैंने की नहीं लगातार, एक टूर में कभी नहीं की। 8 बड़ी मीटिंग्स। अगर मैंने पवित्र आत्मा की बात को सुना तो पवित्र आत्मा ने भी मेरी बात को सुना। वो जो मैंने मुंह पसारा था ना वो पूरा ही भर दिया हमने, ले मीटिंग कर ले। लेकिन पवित्र आत्मा जब बात करता है तो ऐसे ही करता है, तू मुझसे बड़ा है क्या? उसकी बातें उतनी सहज नहीं होती, उतने आराम से बात नहीं करता वो डायरेक्ट बात करता है, सीधी सीधी बात करता है। तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी उसके साथ भेंट हुई है कि नहीं हुई। वो खाली आशीषें नहीं देता। मैं प्रार्थना कर रहा था कलीसिया के लिए, परमेश्वर इन सबको आशीष दे, बड़ी बरकत दे, ये परेशानी में वो परेशानी में। पवित्र आत्मा बोला तेरी वजह से है। मैं और डर गया, मैंने कहा प्रभु मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो आज तक इनसे 5 पैसे नहीं मांगे, कभी मैंने इनको 10 के लिए नहीं बोला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसीलिए वो गरीब है, क्योंकि तू उनको देना सिखा नहीं रहा। तो फिर मेरे को लगा, मैं प्रभु हम तो भाई चौधरी हैं, तो मांगेंगे थोड़ी, मैं मांग नहीं सकता। प्रभु ने कहा फिर बाकी आज्ञा क्यों सिखा रहा है? मैं वो तो वचन में लिखी है। कह रहे फिर 10 कहाँ लिखा है? मैं वो वचन में, फिर ये भी सिखा। दे दे ना दे ना दे, तू उनको सिखा तो सही। उसके बाद मैंने 10 सिखाना शुरू किया था कि देना जरूरी, उससे पहले नहीं बोला। सो वही चीज है, परमेश्वर से भेंट करें। और यिर्मयाह 23 का 23 देखिए क्या कहता है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। क्या कह रहा है? कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता, बिल्कुल पास में रहता है। प्रेरितों 17 का 27, वो बिल्कुल साथ रहता है, पास रहता है। उससे भेंट करना आसान है, हम उससे मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर से भेंट करें, परमेश्वर से भेंट करें। वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, मुलाकात के लिए तैयार है। जी 17-27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, हाँ, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। बिल्कुल पास है, हम में से किसी से भी दूर नहीं है परमेश्वर। वो सब कुछ देख रहा है। और जब मैं वैसा सा स्वभाव लेके नहीं आता, वैसा सा बर्ताव नहीं करता जैसा परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, तो पवित्र आत्मा शोकित होता। लिखा है इफिसियों 4 अध्याय के अंदर कि कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए। 29 और 30 में लिखा है कोई बुरी बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मत करो। उससे मुलाकात करो, उससे भेंट करो, उससे बात करो। बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आ गया, अब हमें उससे मुलाकात की, भेंट करने की भी जरूरत नहीं। गलत है। उसको खोजना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, परमेश्वर से भेंट करना जरूरी है। चौथी बात, अपने पापों का अंगीकार। नीति वचन 28, अपने पापों का अंगीकार करना सख्त जरूरी है,
वचन बार बार कहता है कि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम दूसरों को जांच रहे हैं, अपने आप को नहीं जांच रहे। हमारे पास जो जांचने का पैमाना है दूसरों को जांचने का है, खुद को जांचने का पैमाना है ही नहीं। अपने आप को जांचो, हम बिल्कुल दूध में नहाए हुए स्वर्गदूत से भी बेहतर निकलते हैं और दूसरों के अंदर हमें कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। दूसरों में हम यहां तक कमियां देखते हैं, वो हमें दिखा रहा होता है, वो देखो कितना खूबसूरत चांद निकला ना, और हम उसको पता क्या कह रहे होते हैं, तेरी उंगली तो टेढ़ी है यार, मतलब वो उंगली क्यों देख रहे, चांद दिखा रहा वो देखो ना। लेकिन हमें आदत है सामने वाले के अंदर कमियां निकालने की। अपने पाप अंगीकार करना सख्त जरूरी है यीशु मसीह के सामने, क्योंकि वो जानता है मेरे बारे में भी, सामने वाले के बारे में भी। तो अपना रिपोर्ट कार्ड साइड में रख के दूसरे का रिपोर्ट कार्ड दिखाना कि देखो इसके कितने जीरो आए हुए हैं। अपने देखो आपके कितने नंबर हैं, दूसरे का जीरो मत दिखाओ, उसका जीरो है। अपना देखो आपके क्या नंबर है। और अगर आपने कंपेयर करना है, तुलना करनी है, अगर आपने आप अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए तुलना करना चाहते हैं, तो तुलना के लिए आपके पास सिर्फ एक पैमाना, एक ही आदर्श है, उसका नाम है यीशु। अपने आप को यीशु के साथ तुलना करके देखें, फिर पता लगेगा आप कितने पानी में। 28 का 13 पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वो फेल ही होगा, सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। तो दूसरे को मत जांचें, अपने पाप छुपा के दूसरे के पाप मत गिनवाएं। हो सकता है कि वो घर जाके कमरा बंद करे, कोठड़ी में वहां पे बैठे रो रो के अपने पापों का अंगीकार करे और अपने पापों को त्याग दे, छोड़ दे, लेकिन पाप आपने छुपा रखे हैं। सफल वो हो जाएगा, आप फेल होंगे। जब खुद फेल होंगे तब फिर परमेश्वर पे इल्जाम लगाएंगे, ये तूने मेरे साथ क्या किया, ये मुझे कहां फंसा दिया, कैसे लोगों में बिठा दिया, लोग यूं करते हैं वहां करते हैं, फिर भी उनकी तरक्की होती है, वो बढ़ते जाते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके साथ अच्छा क्यों? अच्छा होने का सिर्फ एक कारण है, उसने पाप अंगीकार किए, पाप छोड़ दिए। आपने अपने आप को जांचा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो अंगीकार करना सख्त जरूरी है। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो माफ करने में विश्वास योग्य धर्मी है। पढ़िए तो क्या लिखा, 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। वो हमारे हर एक पाप को माफ करने के लिए विश्वास योग्य भी है, धर्मी भी है, लेकिन जरूरत है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें। वचन संहिता 32 बहुत जरूरी है। ये बड़ा अहम हिस्सा है कि हम अपने अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें। अहम हिस्सा है। जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं तब तक हम अपने आप को ये मान ही नहीं पाते कि मैं भी गलत हूं। दूसरों को ही हम पापी ठहराते रहते हैं। 32 का 5 पढ़िए क्या लिखा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। जब मैंने ये मान लिया कि मैं मान लूंगा उसके सामने, तब उसने मेरे पापों को माफ कर दिया। जब तक हम उसके सामने जाके ये मानते नहीं कि मैं पापी हूं और तू बख्शनहार है, तू मेरा माफ करने वाला, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जब तक हम इस बात को नहीं मानते हैं तब तक वो हमारे पाप माफ भी नहीं करता। तब तक हम सफल नहीं हो पाते हैं। अगर जिंदगी में तरक्की करना है, सफल होना है, जिंदगी के अंदर वहां उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे दुनिया आपको सोचती भी ना हो क्या पहुंच पाएंगे, तो अपने आप को जांचें, अपने पाप का अंगीकार करें, घमंड से कोसों दूर रहें, क्योंकि ये घमंड आपको पापी होने के लिए कभी भी अंगीकार करने नहीं देगा।
शैतान आज तक अपने आप को पापी क्यों नहीं मान पाया? सिर्फ घमंड की वजह से। और अगर इसी घमंड में मैं भी हूं कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूं, तुम सामने वाला ही गलत है, जब भी गलत है तो सामने वाला ही गलत है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पूछ के देख लो किसी को भी, तो इसका मतलब है कि मैं अपने सारे पापों का इनकार करके अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं अपनी मेहनत से, अपने घमंड से अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मुझे उसके अनुग्रह की जरूरत नहीं है। असल बात है कि मुझे उसके अनुग्रह की जरूरत उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे मुझे उसके अनुग्रह की जरूरत है। आज मैं आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपने पास इतना ही समय है। बातें मुझे आपके साथ 8 करनी थी, लेकिन 4 ही बातें मैं आपके साथ आज कर पाया हूं। पहला है कि परमेश्वर को खोजना जरूरी है। दूसरा है पश्चाताप करना सख्त जरूरी है। और तीसरा, परमेश्वर को सिर्फ खोजना नहीं, परमेश्वर के साथ भेंट करना जरूरी है। और चौथी बात, अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। अगर परमेश्वर अनुग्रह करता है, फिर से मौका मिलता है, तो जरूर अगली 4 बातें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा था वो यही है कि कुछ भ्रांतियां, कुछ भ्रामकताएं ऐसी हमारे बीच में, चर्च के बीच में घूम रहे हैं। खाली अपने चर्च के नहीं, जमीन के ऊपर चर्च की बात कर रहा हूं कि सब कुछ यीशु मसीह ने कर दिया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे अब हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, दुआ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से बात करने की जरूरत नहीं, अंगीकार करने की जरूरत नहीं। ये तमाम बातें जो चर्च के बीच में फैली हैं, ये एक भ्रम है, भ्रम है। हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है परमेश्वर को खोजने की, पश्चाताप करने की, परमेश्वर से भेंट करने की, अपने पापों का अंगीकार करने की सख्त जरूरत है। जब तक हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से कभी चल ना पाएंगे, कभी चल ना पाएंगे। बार बार गिरना बना रहेगा। एक ही गलती जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, फिर हम उसको कहते हैं जी ये तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं बचपन से ऐसा ही हूं, ये स्वभाव बोल के फिर हम लगातार उस गलती में बने रहते हैं। स्वभाव कुछ नहीं है, स्वभाव है पाप का। जब हम ये सब बातें करना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, खुद को जांच पाएंगे कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। उसके बाद यीशु मसीह के साथ जब चलेंगे, जब आत्मा में चलना शुरू करेंगे, तो चीजें बदल जाएंगी, स्वभाव भी बदल जाएगा, हालात भी बदल जाएंगे, जिंदगी भी बदल जाएगी। और अगर हम बदल नहीं रहे, यीशु मसीह में आने से पहले जैसे थे वैसे ही आज भी 15, 20, 50, 100 साल के बाद भी वैसे ही हैं, तो समझ लीजिए आप भ्रम में जी रहे हैं कि आपने परमेश्वर को पा लिया। इस भ्रम से निकलना सख्त जरूरी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। आइए